हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 11th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जी, 11th आईएससी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2, ठीक है। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो एडिशन रिएक्शन बता दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या है? इसमें जो एल्कीन है वो क्या करता है? एडिशन रिएक्शन करके बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो इसमें फर्स्ट है आपका पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। इथीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके हाई टेम्परेचर प्रेशर पे पॉलीथीन बना देता है। NCH2 डबल बॉन्ड CH2 एट ए टेम्परेचर ऑफ 470 केल्विन। ऑक्सीजन डालते हैं O2। प्रेशर कितना होता है? 1500 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके बहुत सारे एल्केन आपस में जुड़ जाते हैं N मॉलिक्यूल्स तक, ठीक है। ये N 1000 के ऊपर होता है, 1 मिलियन के ऊपर भी होता है, ठीक है ना। तो ये पॉलीथीन बन जाता है। इसको हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं। ये इथीन मॉलिक्यूल से पॉलीथीन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड में क्या होता है जी? ये CH2 डबल बॉन्ड CHCl, एक H के जगह पे Cl डाल देते हैं, इसको विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। इसमें भी हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर, ठीक है। N मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, CH2 CHCl, ठीक है। N मॉलिक्यूल्स इसका लेंगे तो ये PVC बन जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पोली मीन्स होता है मेनी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में PVC बोलते हैं, ठीक है। ये वायर के ऊपर जो कवर लगाते हैं ना, ये PVC होता है, पॉलीविनाइल। हाँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलो ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। तो इसमें चारों जो हाइड्रोजन के जगह पे फ्लोरीन आ जाता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है। तो देखो 4 फ्लोरीन हो गया ना, इसलिए इसका नाम क्या है? टेट्रा फ्लोरो इथीन। डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे इथीन लिखा है। तो इसका N मोल्स लेंगे और हाई टेम्परेचर ऑफ प्रेशर करेंगे, हाई प्रेशर एंड पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सर पॉलीमराइजेशन का वो क्या होगा? डेफिनेशन सिंपल, व्हेन N molecules combine each other to form big molecules, ठीक है ना। सिंगल मॉलिक्यूल्स मिलके, सिंगल मॉलिक्यूल्स का बहुत सारे मोल्स लेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे और बड़ा कंपाउंड बनाएंगे। जैसे पोलोथीन है ये, तो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जोड़ के ये का शेप दिया है ना, तो इसको पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन बन गया, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे? PTE, PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन,
इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉमन नेम है टेफ्लोन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन ऑफ एस्टीरीन। पॉलीमराइजेशन ऑफ एस्टीरीन। एस्टीरीन, ठीक है। तो देखो CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक H के जगह पे फिनाइल ग्रुप होगा, उसको हम लोग एस्टीरीन बोलते हैं, एस्टीरीन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में और कैसे लिख सकते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड C H H H। ठीक है, तो ये फिनाइल इथीन हो गया हमारा, इसका कॉम ये IUPAC फिनाइल इथीन। तो इसका N मॉलिक्यूल्स लूंगा तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, कैटलिस्ट ये वाला सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो C6H5 C C H H H, ये हो गया पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन स्टीरीन, स्टीरोन। ठीक है, लिख लो, समझा। जो रिएक्टेंट है वही तो प्रोडक्ट है, बस डबल बॉन्ड को हटा देना। सब में देखो सेम ही है ना, डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल कर देना, आंसर आ जाता है। चलो ये लिखो, आगे बढ़े। नेक्स्ट पढ़ेंगे जी, नेक्स्ट टाइप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन हो गया ना? हाँ जी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो, इसमें एक आइटम जाएगा, उसकी जगह पे दूसरा मॉलिक्यूल्स आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें क्लोरीन यूज करता है एट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर 773 केल्विन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन हटा जाएगा, उसकी जगह पे क्लोरीन आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, यहाँ पे क्या आएगा HCl। ठीक है, यह बन गया क्लोरो मीथिप्रो, क्लोरो प्रोपीन। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी आइसोमेरिज्म, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl3 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड यूज करते हैं, लेविस एसिड है एट ए टेम्परेचर ऑफ 473 केल्विन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को मिडिल कार्बन पे शिफ्ट कर देता है ये। ठीक है, आइसोमेरिज्म वही होता है ना, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 मीथ ईथ प्रो ब्यूट, यहाँ का ब्यूट 2 इन बन गया। ये क्या है, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्या बकवास है, सब में सब्स्टिट्यूशन है, सब में हाँ। एडिशन है, सब में इतने सारे। इतना ही तो है। सॉरी मेरे को थोड़ा इथिलीन के बारे में, नहीं पता यार। इथिलीन, इथिलीन का जनरल फॉर्मूला क्या है जी, इसको हम लोग इथीन भी बोलते हैं। IUPAC नेम इसका मैं तो यहाँ देख सकता हूँ। इथीन है, बात नहीं करो, इसका कॉमन नेम है इथिलीन। तो इसका जनरल फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन ऑफ इथीन। तो फर्स्ट मेथड है इसका लेबोरेटरी मेथड, लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे, लेबोरेटरी मेथड। इसको प्रिपरेशन मेथड बोलते हैं। तो ये अल्कोहल से बनाएंगे, OH H H H H H। यहाँ पे मैं डालूंगा कॉन्क H2SO4 एट ए टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे OH माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये प्लस ये माइनस। ये माइनस क्यों हुआ, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव है ना, ये ऑक्सीजन,
इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 है, ये 4 है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये तुम्हारा ब्रेकडाउन ऐसे हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये H, ये H, ये H, ये H। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बना देगा। और बाहर में क्या आ गया, H प्लस OH माइनस, तो ये दोनों मिलकर वाटर दे देंगे, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे HOH, ये आपका इथीन। तो लैब में कैसे बनाएंगे इथीन, अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो बन जाएगा इथीन। पॉज करो, ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड टाइप क्या है प्रिपरेशन ऑफ इथीन का, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ध्यान दो, डी मींस क्या होता है, रिमूवल, हाइड्रेशन मींस वाटर। अगर पानी को निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो देखो CH OH H H H H, ये आपका इथेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। इसमें मैं एल्युमिनियम ऑक्साइड डालूंगा जी, Al2O3 एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। तो ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ वाटर करता है, तो यहाँ से निकल जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये होता है इथीन, बाहर आएगा वाटर, HOH। ठीक है, नेक्स्ट है बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। सेकंड टाइप देखो इसमें, बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मीन्स होता है रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब एक्स को हटाएंगे तो इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। अरे बाप रे, सब वापस आ गया डिहाइड्रेट। देखो CH2H CH, यहाँ पे Br डाल देता हूँ, यहाँ पे H। तो ये कब हटेगा जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहलिक मीडियम, तो ये रिमूव कर देगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाहर HBr आ जाएगा। इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। ये लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम 1,2 डाइब्रोमो इथेन। शांत बैठो, देखो 1,2 डाइब्रोमो इथेन है ना, मीट ईथ, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन, हाइड्रोजन। ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें अगर मैं जिंक डस्ट डालूंगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम, तो ये क्या करता था, इसको रिमूव कर देता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल देता है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 बाहर आ जाएगा, ZnBr2। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला, बाय द कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटिलीन, बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटिलीन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यूज करेंगे। ठीक है, पॉज करो। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटिलीन, तो ये एसिटिलीन है, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, इसका नाम पूरा है इथाइन, केमिकल नेम, IUPAC नेम इसका ये है, कॉमन नेम एसिटिलीन है। ठीक है, तो इसमें एडिशन रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एंड सिलिकॉन जेल, प्लेडियम एंड सिलिका जेल। तो ये हाइड्रोजन ऐड करना, एक यहाँ पे ऐड करना, एक यहाँ पे ऐड करना, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 में ऐड हो जाता है। ठीक है, ये दोनों लिखो, फिर नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड है वो। प्रिपरेशन हो गया। अभी पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, इथीन। इथीन इज कलरलेस विथ प्लेजेंट ऑर्डर, इथीन इज कलरलेस with pleasant odor।
दूसरा क्या है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर but dissolve readily in organic solvent. Dissolves readily in organic solvent. Organic solvent कौन कौन सा है तुम लोग बताया था दो, साल में याद है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। गुड, बड़ा याद है तेरे को। बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, highly soluble. हाईली सोल्यूबल देन एयर, लाइटर है ना, इट इज लाइटर देन एयर, हवा से कम भारी होता है। इट एक्ट्स एज जनरल एनेस्थेटिक एंड कॉजेज अनकॉन्शियसनेस व्हेन इनहेल्ड इन लार्ज अमाउंट। तो बेहोश करने के लिए ये काम में आता है, समझ में आ गया अभी? Sir, क्या बेहोश कर दो बेटा। काम आता है? हाँ, शायद दिखाएगा ना। तो इसलिए केमिस्ट्री पढ़ा sir, रहे आपको हैं। कैसे पता है sir? सर ने हमने पढ़ाई किया ना, अप्लाई सर ने बहुत काम करे हैं। एनेस्थेटिक। अरे वीडियो। कोई देखता तो एनेस्थेटिक एंड causes unconsciousness. मतलब मम्मी लोग When क्या टाइमिंग था भाई? in large amount, in large amount. चलो ये लिख लो, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन पढ़ेंगे। अरे बाप। प्रॉपर्टीज में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है ना, तो एडिशन रिएक्शन शो करेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन, तो फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन, एडिशन वही मत रिएक्शन मतलब ये डबल बॉन्ड शो करेगा। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये हाइड्रोजन ऐड होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पाई बॉन्ड के पास एडिशन रिएक्शन होगा, तो ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 तो ये इथेन बन जाएगा, इथीन से। नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन, H2Br2 ये सब ऐड करते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Br2 ब्रोमीन ऐड करेंगे, तो ये CH2 यहाँ ब्रोमीन ऐड करेंगे, यहाँ ब्रोमीन ऐड करेंगे, तो ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा, काम करेंगे, आएंगे कैंटीन में बैठे। ठीक है। ये लिखो। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, इसको HX बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे HBr ऐड करते हैं। ये एडिशन रिएक्शन बताया था ना, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस वाला यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, तो CH2Br CH2H, ठीक है। तो 1 ब्रोमो इथेन बन जाएगा, ठीक है। लिख लो, पॉज करो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन क्या है जी, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अब है ना वाटर, तो एडिशन ऑफ वाटर में क्या है, H2O को मैं H प्लस और OH माइनस लिखता हूँ, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा जी, ये डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे वाटर है तो H प्लस और OH माइनस है, इन एसिडिक मीडियम H प्लस, ठीक है ना। तो ये यहाँ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस के बाद ये H आएगा, प्लस के बाद OH आएगा, तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 H और OH,
माइल तो होता है। देखो अभी जस्ट प्रिपरेशन मेथड में इथीन का बताया था ना इथेनॉल से, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। नोट किया क्या? अल्कोहल से इथीन बनाया था ना भाई, तो इथीन से भी अल्कोहल बना सकते हैं, उल्टा। हाँ प्रिपरेशन में यस। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पानी वही तो ऐड करना है। दारू तो नीट पीनी चाहिए। नेक्स्ट एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है जी, उसको मैं OH माइनस और HSO3 प्लस लिखते हैं, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। आता होगा। तो ये डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे डालेंगे OH माइनस मैं थोड़ा HSO3H प्लस, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे तो ये माइनस ये तुम लोग मेरी प्लस, प्लस के पास ये OH आएगा, ये इसके पास जाएगा CH2 कुछ नहीं बताओ। OH, CH2 यहाँ पे HSO3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। लिख लो, पॉज करो। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। नेक्स्ट सर की बाइक चलाएगी ना तूने कौन सी? एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस हाँ एसिड। इतना भी छोटा नहीं तो भाई है। हाइपोक्लोरस एवरेज हाइट हुआ है। एसिड। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है HOCl, हाँ एवरेज हाइपोक्लोरस एसिड। हाँ तो देखो ये अगर OH माइनस है तो ये प्लस होगा, यहाँ पे ये प्लस रहेगा, ये माइनस बोलना नहीं रहेगा, रहता है भाई। ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस के बाद Cl आ जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो बोल पिटा सा CH2 हाइट कर रहा है। OH CH2 Cl ऐड कर लो, इथिलीन क्लोरोहाइड्रेन बोलते हैं। इथिलीन क्लोरोहाइड्रेन, इसको हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। होगा नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सल्फर मोनोक्लोराइड। होगा होगा। एडिशन ऑफ सल्फर देख मोनो राइट डिसीजन मोनोक्लोराइड। हाँ यहाँ पे क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या आएगा H2Cl2, सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनो H2Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर लो, इसका 2 मोल लेना है तो दोनों जगह ऐड करो, तो ये CH2Cl, CH2 S CH2, यहाँ पे CH2Cl, यहाँ पे क्या आएगा S, मस्टर्ड गैस, ठीक है। ये मस्टर्ड गैस जो है ना हाईली पॉइजनस होता है जी। पॉइजनस गैस, ठीक है। ये लिख लो, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब इसको बर्न करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O2, इसको हम लोग कंबसन रिएक्शन में बोलते हैं, कंबसन रिएक्शन। तो ये क्या देगा 2CO2 प्लस 2H2, ठीक है। तो इसका डेल्टा H ऑफ एंथैल्पी कितना है -1411 किलो पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ विथ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, ऑक्सीडेशन विथ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, K-MnO4,
इसका पोटेशियम पर मैग्नेट एल्कलाइन मीडियम है, ये ऑक्सीडेशन कराता है CH2 डबल बॉन्ड अभी CH2 तो अपना बॉलर होता ना मैं कह रहा हूँ प्लस तब भी बंदे H2OH प्लस OH माइनस है, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन यूज करेंगे, इसके साथ अटैच होगा तो CH2 CH2 यहाँ पे एक OH आएगा, एक यहाँ पे OH आएगा, इसको इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं, उसको तो इथिलीन कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बनाया था भाई ग्लाइकोल, ठीक है, इसको इथिन 1,2 डायोल बोलते हैं, दोनों साथ ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया ना, 2 OH ग्रुप ऐड हो गया जी। थर्ड में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बीमारी हो गई 6 एटम ऑक्सीजन यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, हाँ ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, तो ये 2 CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर वेपर देगा, ठीक है। ओजोन तो बता, चलो आज के लिए दे रखते हैं। यूजेस ऑफ